हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? भाई बाबा सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पार्ट कितना ना 22। पिछले पार्ट में हमने क्या देखा, आप वहीं जाके देख के आइएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आर्या एंड सांझ दोनों सोच रहे थे कि अगर ये लड़का राहुल एक नेता का बेटा है तो उसने आर्या से झूठ क्यों बोला। आर्या ने सांझ को बोला, ज़रा पता करना ये राहुल कहाँ है और इसका एक्चुअल में सच्चाई क्या है। अगर ये नेता का बेटा है तो उसने झूठ क्यों बोला। सांझ बोलती है ठीक है, बोल के वहाँ से निकल जाती है। आर्या जो है वो राहुल की मिसिंग रिपोर्ट जो थी उसको अच्छे से रीड कर रही थी। तभी अब यहाँ दूसरी तरफ जो हमारी एडवोकेट साक्षी है वो कोर्ट रूम में थी। हाँ, आज उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट केस था। उसकी क्लाइंट अनन्या मल्होत्रा का केस था जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। एज यूजुअल डोमेस्टिक वायलेंस का केस था। राघव मल्होत्रा उनके हस्बैंड। तो उसी सिलसिले में वो आज कोर्ट में थी, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने क्लाइंट को जिताना। तो यहाँ तो जो हमारी साक्षी है वो केस को काफ़ी अच्छे से हैंडल करती है और अनन्या मल्होत्रा की तरफ से साक्षी केस जीत जाती है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा और वक्त बीतता है और वक्त बीतने के बाद जो हमारी साक्षी है वो बाहर निकल रही थी। तभी उसको पीछे से आवाज़ आई, साक्षी जी। साक्षी रुकी और पीछे मुड़कर देखा तो जैसे ही वो देखती है तो उसके पीछे खड़े हुए थे एक एडवोकेट मिस्टर अनुज। अनुज स्माइल करते हुए बोलते हैं, साक्षी जी आप इतने दिनों बाद आप कहाँ चली गई थी। साक्षी बोलती, हाँ वो मैं थोड़ा सा बिजी थी, मैं थोड़ा सा सिटी से बाहर चली गई थी। इतना ही बोलती है, बट अनुज जो है उसे थोड़ा सा और बात करने की कोशिश कर रहा था। उसी टाइम साक्षी के फ़ोन में रिंग हो जाती है। अब साक्षी एक रिंग को मिस कर देती है। फिर लगातार उसके फ़ोन में 2 से 3 रिंग होने लगती है। तो जो साक्षी है वहाँ से उसको बाय बोल के निकल जाती है। अब यहाँ दूसरी तरफ ऑलमोस्ट सांझ को गए काफ़ी समय हो चुका था। दोपहर का समय हो चुका था। सांझ एक बॉयज़ हॉस्टल के पास खड़ी हुई थी। हाँ, सांझ अकेले नहीं गई थी, उसके साथ 2 कांस्टेबल गए हुए थे जो शायद किसी का वेट कर रहे थे। अब लगभग 10 मिनट के बाद सांझ के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है। सांझ जो है वो कांस्टेबल्स की तरफ देखती है और बोलती है, चलो मेरे साथ, समय आ चुका है। इतना बोलने के बाद वो तीनों जो है हॉस्टल के अंदर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो एक रूम के अंदर जाते हैं। अब जैसे ही रूम के अंदर जाते हैं एक लड़का खड़ा हुआ है, वहाँ स्मोकिंग कर रहा है, जस्ट विंडो के पास खड़ा हुआ है। अब जैसे ही सांझ को देखता है बोलता है, हेलो मैडम, आप ऐसे कैसे मेरे रूम में आ सकती हैं, आपके पास कोई परमिशन है क्या। तभी जो 2 पुलिस वाले कांस्टेबल थे वो जाके उसको पकड़ लेते, बोलते हैं, अच्छा परमिशन मांगना है, किससे परमिशन मांग रहे बेटा, हम तेरे को अच्छे से परमिशन देंगे, इतना बोल के उसको ज़बरदस्ती पकड़ के बैठा देते हैं। वहाँ चेयर था। सांझ बोलती है, देखो मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है कि तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, बट मुझे ये जानना है कि तुम इस रूम में क्यों हो, और ये रूम तुम्हारा नहीं है, ये रूम राहुल का है। तो राहुल कहाँ है। तो लड़का जो बोलते हैं, हेलो मैडम, मैं ही राहुल हूँ, आप किस राहुल की बात कर रहे हैं, अरे छोड़िए मुझे, बोलिए अपने आदमियों को छोड़ने के लिए। तो जो सांझ है बोलती है, अच्छा तुम राहुल हो। तो लड़का बोलते, हाँ मैं ही राहुल हूँ, कोई शक है क्या आपको। इतना बोलने के बाद वो जो लड़का है वो बोलता है, छोड़िए मैडम, बोलिए अपने आदमियों को मुझे छोड़ने के लिए। सांझ बोलती है, छोड़ दो उसको। वो दोनों उसको छोड़ देते हैं। अब सांझ काफ़ी नॉर्मल तरीके से उसे पूछने की कोशिश कर रही थी कि कोई सीन क्रिएट ना हो, शांति से बता दे, बट लातों के भूत कभी बातों से नहीं बांधते। तो सांझ है उसका कॉलर पकड़ती और बोलती है, अच्छा देख बेटा, मुझे तो अच्छे से पता है कि तू राहुल नहीं है, तो तेरे लिए यही अच्छा होगा कि तू सच सच बता दे। तो बोलते हैं, देखिए मैडम, आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, मैं एक स्टूडेंट हूँ और छोड़िए मुझे। इतना ही बोलता है तो जो एक सीनियर कांस्टेबल था उसको एक थप्पड़ लगाते हैं खींच के। तो पुलिस वाला भाई हाथ अच्छा खासा थोड़ा हार्ड था तो ज़्यादा ही लग जाता। तो सांझ बोलती है, नहीं रहने दो, मारो मत, पकड़ो इसको पकड़ो बोल के उसको जो है पुलिस जीप में बैठाते हैं। पुलिस जीप में बैठाने के बाद उसको लेके पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन। अब 20 मिनट के बाद पुलिस स्टेशन जैसे ये लोग पहुंचते हैं, आर्या जो है वो अपने सीनियर ऑफिसर से बात कर रही थी। जैसे आर्या सांझ को देखती है वो सांझ को इशारा करती है कि इसको लेके जाओ। तो सांझ जो उस लड़के को लेके जाती है अंदर लॉकर में और उस लड़के को कुर्सी पर बैठा देती है। अब 2 कांस्टेबल उसके पीछे खड़े हुए थे। आर्या अपनी फ़ाइल लेकर अंदर आती है।
उसकी नज़र सीधे उस लड़के पर पड़ती है। आर्या सरकाज़ में, क्या नाम है तुम्हारा और राहुल कहाँ है? तो लड़का जो है बोलता है, देखिए मैडम, मैंने पहले ही मैडम को बता चुका है कि मैं ही राहुल हूँ। आप लोग क्यों मेरा यकीन नहीं कर रहे? मुझे ऐसे ज़बरदस्ती उठा के क्यों लाया गया है? तो अब आर्या ये बात सुन के थोड़ा सा गुस्सा आ जाती है, और जो सांझ है भाई, गुस्से में तो उसका कॉलर ही पकड़ लेती है और बोलती है, अच्छा तू राहुल है? अगर तू राहुल है तो वो आर्या के हाथ से एक फ़ाइल लेती है, उसमें से फ़ोटो निकालती है और उसको दिखाती, बोलती है, तो ये कौन है? ये कौन सा राहुल है? जब तू बोल रहा है कि तू असली राहुल है, तू उस राहुल के रूम में है, तो ये कौन है भाई? इतना बोलती है तो लड़का जो है वो हंस देता है, फिर बोलता है, अच्छा राहुल, राहुल तो सिर्फ एक नाम है मैडम, एक मुखौटा। असली राहुल तो हम लोग कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे, ना आप ढूंढ पाओगे ना मैं। या मैं ये कहूँ कि वो ज़िंदा भी है या मर गया है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ, अगर वो ज़िंदा भी हुआ तो आप लोग को तो नहीं मिलने वाले। आर्या की आंखें भाई बड़ी हो जाती है, ऐसे बोल रहे बोल के वो टेबल पर फाइल पटकती है आर्या। अब उसके बर्दाश्त से बाहर था, क्योंकि इस केस को लेकर उसके पास, क्योंकि नेता का बेटा है, तो बहुत सारे कॉल्स आ चुके थे, बहुत प्रेशर था उसको इस केस को लेकर, बहुत ज़्यादा वो परेशान हो चुकी थी। आर्या बोलती है, देख ये खेल अब ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो तू अभी सब कुछ बता दे, या फिर मैं तुझे ऐसे लोगों के हवाले कर दूंगी जहाँ तेरी हंसी भी छीन ली जाएगी। लड़का थोड़ी देर चुप रहा, फिर अचानक हंसते हुए बोलता है, अच्छा मैडम, आप ऐसा करेंगे? फिर बोलता है, अच्छा मैडम, आप समझ नहीं रही हैं, ये सिर्फ एक नॉर्मल केस थी है जो आपको दिख रहा है कि राहुल मिसिंग है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या आप जो भी बोलिए, ये केस बहुत बड़ा और आपको समझने के लिए वक्त लगेगा। इतना बोलने के बाद लड़का फिर हंसने लगता है। इतना सुनते ही कमरे में खामोशी छा जाती है। आर्या और सांझ एक दूसरे को देखती हैं, क्योंकि इतना तो वो समझ चुके थे कि ये कोई नॉर्मल केस तो नहीं है। अब उन्हें समझ आ रहा था कि ये केस काफ़ी ज़्यादा पेचीदा होने वाला है, और ये पॉलिटिकल लाइन से जुड़ा हुआ है, मतलब अब प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा बनेगा इस केस में। इतना सोचने के बाद वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं। फिर आर्या वहाँ से निकलती है, बोलती है, इसको बैठा के रखो और अच्छे से खातिरदारी करो इसका। इतना बोलने के बाद वहाँ से निकलती है, और वहाँ से निकलने के बाद जाती है अपने कैबिन में। आर्या अपने कैबिन के अंदर पहुँचती है, फाइल टेबल पर रखती है और गहरी सांस लेती है। हाँ, उसके चेहरे पे टेंशन साफ झलक रही थी। फिर लगभग 10 मिनट के बाद दरवाज़ा खुलता है, सांझ अंदर आती है। सांझ थोड़े गुस्से में थी और हैरानी के साथ बोलती है, आर्या, ये लड़का जो है वो अपने आप को राहुल तो बता रहा है, और ये कुछ बोलने को भी तैयार नहीं है, बस हंसे जा रहे हैं और सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। आर्या जो है पानी का गिलास उठाती है, धीरे से एक सिप लिया और कुछ गहरी सोच में डूब गई। फिर आर्या गंभीर आवाज़ में कहती, यानी ये लड़का राहुल असली नहीं है, पर जो भी है इससे ज़रूर पता चल सकता है कि राहुल कहाँ है। बस हमें ये इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी कि एक्चुअल में ये लड़का कौन है, इसकी असली आइडेंटिटी क्या है। क्योंकि अगर ये राहुल बन के कुछ कर रहा है तो इसकी भी तो कोई अलग पहचान होगी ना, इसका भी तो कुछ और नाम हो सकता है। तो सांझ बोलती है, ठीक है मैं पता करवाती हूँ। इतना बोलने के बाद बोलती है, तो आर्या बोलती है, सांझ जो है वो बोलती है, एक बात और था, मैंने हॉस्टल के जो रजिस्टर होते हैं उसमें मैंने इसकी एंट्री चेक की है, वहाँ बस राहुल के सिग्नेचर तो हैं, पर एक्चुअल में जो राहुल के सिग्नेचर हैं वो एक ही नाम के दो सिग्नेचर हैं, अलग अलग। हैंडराइटिंग काफ़ी ज़्यादा अलग लगी मुझे। मैंने वहाँ के जो हॉस्टल के वार्डन थे उनसे पूछा भी है, उन्हें बोला नहीं सब सेम है, बस बच्चे लोग ऐसा करते थे करके घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे तो लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो आर्या की आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती है। आर्या बोलती, मतलब हॉस्टल में राहुल नाम के एक नहीं बल्कि दो लोग रह रहे हैं। हाँ, दोनों की आइडेंटिटी अलग है बट नाम एक ही यूज़ कर रहे हैं। सांड ने धीरे से कहा, मुझे लगता है एक असली राहुल है और एक डुप्लीकेट जो उसके नाम का इस्तेमाल कर रहा है। शायद दोनों एक दूसरे को जानते भी होंगे। तो आर्या जो कुछ सोच रही थी, आर्या ने जो पुरानी फाइल रखी हुई थी टेबल पे उसको निकालती है, उसमें से जो राहुल है उसकी फ़ोटो निकालती है, और फ़ोटो निकालने के बाद वो फ़ोटो किसी को सेंड कर देती है व्हाट्सएप से फ़ोटो क्लिक करके, ठीक है। फिर आर्या, राहुल मिसिंग है, ये उसने, अगर राहुल मिसिंग है तो कैसे, कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, इतना बोल के वो सोचने लगती है। तभी अचानक से उसके फ़ोन में रिंग होता है। आर्या जो है फ़ोन उठाती है और कुछ सेकंड बाद उसका चेहरा जो है गंभीरता से भर जाता है। आर्या, क्या? ठीक है मैं आ रही हूँ, आप थोड़ी देर रुकिए।
इतना बोलने के बाद वो फ़ोन रखती है, सांझ की तरफ देखती है। आर्या फिर थोड़ा सीरियस होकर बोलती है, राहुल केस और कॉम्प्लिकेट हो गया है। पुलिस ने नदी के किनारे एक पुराना बैग बरामद किया है। अंदर से मिले हुए कुछ चीज़, राहुल की तस्वीर और राहुल के डॉक्यूमेंट। सांझ चकित होकर, मतलब असली राहुल सच में मिसिंग है क्या? मैं तो सोच रही थी कि सिर्फ नाटक कर रहे हैं मिसिंग होने का। बोलती है, नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ है, चलो जाके देखते हैं। अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर एक बात तो साफ है कि राहुल सिर्फ मिसिंग नहीं है, कुछ तो गड़बड़ा। इतना बोलने के बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं, अपनी पुलिस जीप में बैठते हैं। और हाँ, पास में ही जो इनको फ़ोन आया था, पास से आया था, ऑलमोस्ट 10 मिनट के रास्ते पे। तो ये लोग वहाँ पहुँचते हैं। बस पहुँचते हैं जहाँ से कॉल आया था, वहाँ पहले ही 2 कांस्टेबल खड़े हुए थे। वो जैसे आर्या को देखते हैं, सैल्यूट मारते हैं, बोलते हैं, जय हिंद मैम। आर्या बोलती है, जय हिंद, क्या सबूत मिला है? तो जो है वो 2 बैग आगे करते हैं। तो जो बैग है, आर्या उस बैग को देख रही थी। बैग को ओपन करती, हाँ, बैग ओपन करने से पहले उसने ग्लव्स पहन लिए थे अपने हाथ में, क्योंकि अगर कोई भी फिंगरप्रिंट हो, मिस ना हो या कुछ भी बोल के, वो ग्लव्स पहन लिया था उसने। तो उस बैग से आर्या को 2 आईडी कार्ड्स मिलती हैं। दोनों पर नाम तो एक ही था, राहुल शर्मा, लेकिन दोनों पर फ़ोटो अलग थे, चेहरे अलग थे। सांझ ध्यान से देखती है, फिर बोलती है, ये तो साफ है कि राहुल नाम से 2 आईडी कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्या ने भी आईडी उठाई और कंपेयर करना शुरू किया। पहली आईडी पर फ़ोटो एक लीड सिंपल दिखने वाले लड़के की थी, बट जो दूसरी आईडी पर जो फ़ोटो था वो लगभग, क्योंकि हेयर कट सारी चीज़ें सेम थी, तो उतना पहचानना मुश्किल था कि दोनों अलग हैं किसी में। बट अगर ध्यान से देखा जाए समझ आ रहा था, क्योंकि जो दूसरा लड़का था उसकी आँखों का कलर कुछ अलग था, फेस थोड़ा मैच्योर टाइप लग रहा था और थोड़ी अजीब सी घबराहट थी उसके फेस में। आर्या ने नोटिस किया कि पहली आईडी कार्ड पर जो है वो प्रिंसिपल की सिग्नेचर तो है, पर जो दूसरी आईडी कार्ड है वो हल्की सी कॉपी टाइप दिख रही है। यानी आर्या बोलती है, एक आईडी कार्ड असली है और दूसरी आईडी कार्ड जो है वो कॉपी है। सांझ जो है वो फाइल को पलटते हुए बोलती है, हॉस्टल रजिस्ट्रेशन में भी जो था वो हैंड राइटिंग बदली हुई थी। इसका मतलब एक वक्त पर कॉलेज एंड हॉस्टल दोनों में डुप्लीकेट आईडी कार्ड का उपयोग किया जा रहा है, यानी एक असली राहुल है और एक नकली राहुल है। आर्या ने आईडीज को जो है वहीं पास में ही रखा, और पर सवाल यह है कि असली राहुल कौन है और डुप्लीकेट राहुल कौन है, और ये जो लड़का जो है वो बोल रहा है उसकी जगह, ये कौन है? आखिर ये चाहता क्या है? इतना ही बोलने के बाद वह बोलती है, तो फिर जो आर्या वो बोलती है, ठीक है, तुम पूरी इन्फॉर्मेशन निकालो, उस लड़के के बारे में पता करो, और कल सुबह हम सबसे पहले राहुल के हॉस्टल जाएंगे, उसके कॉलेज जाएंगे, वहाँ से कौन इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। अब चलो बोल के वहाँ से निकलते हैं, क्योंकि ये सब ताम झाम करते हुए इनको शाम हो चुका था। तो ये लोग वहाँ से निकलते हैं, और निकलने के बाद जो है वो जाते हैं अपने पुलिस स्टेशन में। जाने के बाद में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, बोला जाता है कि अच्छे से खातिरदारी करना, हाँ, बट ध्यान से, क्योंकि जो लड़का था ज़्यादा एज का नहीं था, काफ़ी यंग था। तो ध्यान से बोल के वहाँ से इंस्ट्रक्शन दे के ये लोग वहाँ से निकलते हैं घर के लिए। अब जो आर्या है और जो सांझ है वो दोनों जा रहे थे। आर्या ड्राइव कर रही थी। आर्या बोलती, सांझ, एक बात बताना, जब तुम हॉस्टल में गए थे तुमको कुछ अलग चीज़ लगा थी या कुछ अजीब, या तुमने कुछ अलग कुछ नोटिस किया हो? तो सांझ बोलती है, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने कुछ अलग तो नोटिस नहीं किया था, सब नॉर्मल ही लग रहा था। तो जो अच्छा, और तुमने जो है वो रूम का छानबीन किया था, अच्छे से रूम को चेक किया था? तो सांझ बोलती है, हाँ, चेक किया था, पर इतने अच्छे से नहीं किया था, मैंने सिर्फ ऊपर से देखा था, मुझे उतना कुछ समझ नहीं आया था, और लेट भी हो रहा था आने के लिए। तो आर्या बोलती है, ठीक है, एक फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, कल जब हम जाएंगे हमारे साथ चलने के लिए बोलना, क्योंकि अगर ये लड़का उस रूम में रहता है और अगर जो असली राहुल है वो भी इस रूम में रहता है, तो हमें पक्का वहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा, हिंट। इतना बोलने के बाद लगभग 20 से 25 मिनट बाद ये लोग पहुँचते हैं घर। अब जैसे ही घर जाते हैं तो जो साक्षी है वो तो भाई गुस्से में खड़ी हुई है, जस्ट मेन डोर है उसके सामने। अब जो सांझा बोलती है, भाई क्या किया है तूने, ये इतने गुस्से में क्यों तुझे देख रही है? तो आर्या जो बोलती है, मुझे ही नहीं देख रही है, पीछे देख, निशा भी खड़ी होगी, तुझे ही देख रही है। तो सांझ बोलती है, अरे बट मैंने तो कुछ नहीं किया।
अब ये दोनों भाई थोड़ा डरते डरते जाते हैं अंदर कि किया क्या है हमने, क्या हो गया। तो जो आर्या बोलती है, अरे मैडम आप कब आए? तो जो साक्षी बोलती है, ये छोड़ो मैं कब आई, मुझे ये बताओ कि मैंने तुम्हें दोपहर से लेकर अभी तक कितने फ़ोन किए होंगे। तो आर्या जो है अपना फ़ोन निकालती है, देखती है, ओह शिट साइलेंट पे था। वो देखती बोलती, ओह सॉरी मैं थोड़ा इम्पोर्टेंट केस में बिज़ी हो गई थी इसलिए मैं नहीं चेक कर पाई। तो जो हमारी साक्षी बोलती है, अच्छा कैसे तुम्हारे लिए सब चीज़ होता है क्या? कोई इंसान को किसी चीज़ की इमरजेंसी हो सकती है, किसी प्रॉब्लम में है, किसी और चीज़ में, तुमसे एक कॉल रिसीव नहीं हुआ? मैंने लगभग तुमको 15 से 20 कॉल किए हैं, और क्यों किए हैं तुमको पता भी है? तो जो आर्य बोलती है, आई एम सॉरी साक्षी, मुझे सच में नहीं पता था, मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट केस में बिजी थी। तो फिर जो सांझा बोलती है, वैसे निशा जी आप किस लिए इतना नाराज़ होकर खड़ी हैं? तो जो निशा बोलती है, अच्छा साक्षी के साथ साथ ज़रा देखना मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया है। तो सांझ बोलती है, अरे तो मैंने रिसीव तो किया है आपका कॉल। तो निशा बोलती है, सिर्फ कॉल रिसीव करने से कुछ नहीं होता है, कॉल रिसीव करके इतना नहीं बोलना होता है कि मैं बिज़ी हूँ, मैं बाद में बात कर रही हूँ, सामने वाले की बात सुननी भी होती है। अब भाई दोनों मरते नहीं, क्या करते। अरे ठीक है भाई, गलती हो गया, माफ़ कर दीजिए। इतना बोलने के बाद थोड़ा सा उन लोग को मना के अंदर लेके आते हैं, बोलते हैं चलो ठीक है। बट दोनों तो थे फुल गुस्से में, बोलते हैं ठीक है। फिर से आर्या पूछती है, वैसे एक बात बताना, इतने कॉल किए क्यों है तुमने? तो जो साक्षी है उसके सामने एक बॉक्स रखती है। अब जैसे ही आर्या उस बॉक्स को देखती है, बोलती है ये क्या है ये? आर्या सब बोल ही रही थी, साक्षी बोलती है ओपन करो इसको। तो जो आर्या बोलती है अच्छा। बोलने के बाद तो बॉक्स को ओपन करती है। अब उस बॉक्स को ओपन करती है तो उस बॉक्स में जो है 3-4 फ़ोटोज़ थे अलग अलग लोकेशन के। ये लोग जहाँ अभी आर्या के मॉम के घर गए थे हैदराबाद, वहाँ के कुछ फ़ोटोज़ थे और कुछ नोट लिखा हुआ था उसमें। तो जो आर्या है उसको देख ही रही थी, उसकी आंखें गहरी हो जाती है और बोलती है ये क्या है, कहाँ से मिला ये तुमको? तो जो साक्षी बोलती है, यही इसी चीज़ के लिए मैं फ़ोन कर रही थी कि ये क्या है। घर के बाहर रखा हुआ था। जब मैं कोर्ट रूम से आई तो मैंने देखा कि एक डिलीवरी बॉय जो है वो बोला कि मैम ये आपके नाम से पार्सल आया, बट मैंने बोला मैंने कुछ नहीं मंगाया। तो बोलते मैम आपके लिए पार्सल है। इतना बोलने के बाद वो गेट के बाहर ही रख के चला गया। क्या है ये? तो हम आगे जानेंगे कि उस बॉक्स में क्या है, अभी हम उसको इतना डिटेल से नहीं जानते हैं, ठीक है। तो जो आर्या बोलती है अच्छा ठीक है। वो कुछ कैसा दिख रहा था डिलीवरी बॉय? साक्षी बोलती उसने पूरा फेस कवर किया हुआ था, बाइक पे था, ये मत पूछना कौन सा बाइक का मॉडल था, एज वेल नॉर्मल बाइक था। तो आर्या बोलती है ठीक है मैं सीसीटीवी कैमरे से पता लगा लूँगी। तो बोलता है कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने पहले ही चेक कर चुका है, सीसीटीवी कैमरा चल नहीं रहा है, फुटेज सारे गायब हैं। तो आर्या बोलती है बट मैं जब कल आई थी तो मैंने सारी चीज़ अच्छे से चेक किया था, सारी चीज़ तो चल रही थी। तो आर्या कि इतना ही बोलने पर साक्षी बोलती हाँ बट अब नहीं चल रहा है, मैं बोल रही हूँ ना कोई भी फ़ायदा नहीं है। इतना बोलने के बाद एज यूजुअल इन लोग का वो डे जो था, जाते हैं अपने अपने रूम में, फ़्रेश होते हैं, फ़्रेश होने के बाद डिनर करते हैं, डिनर करने के बाद एज यूजुअल अपने अपने रूम में। हाँ, सांझ जो है वो निशा से कुछ बात कर रही थी। निशा बोल रही थी कि निशा एक रिपोर्टर थी तो उसका बोलना था कि अब बहुत रेस्ट हो चुका है, अब मुझे भी अपने वर्क पे वापस जाना है। तो सांझ इसी बारे में डिस्कस कर रही थी कि देखो तुम सोच लो, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो जाओ, नहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो निशा बोलती नहीं मैं ठीक हूँ, कल तुम अपने ऑफिस जाते जाते मुझे जो है मेरे ऑफिस ड्रॉप कर देना। तो बोलती है ठीक है। इन लोग का बात चल रहा था। अब आर्या भी बैठी हुई थी लैपटॉप लेके। अब जैसे ही वो लैपटॉप लेके बैठी हुई थी उसके पास एक कॉल आता है। सामने वाला व्यक्ति बोलता है मैम मैंने बहुत पता लगाने की कोशिश की बट इसका आइडेंटिटी पता नहीं चल रहा है, यानी इसके साथ जो भी मिला हुआ है ना काफ़ी शातिर है, काफ़ी अच्छे तरीके से गेम खेल गया है। तो आर्या बोलती है अच्छा पता लगाओ कौन है, अच्छे से इन्फॉर्मेशन निकालो, जो हो सके वो करो। तो बोलता है मैम मैंने पूरी कोशिश की है बट अभी उतना कुछ पता नहीं चल पाया है, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। वैसे मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? बोल के जो सामने वाला था वो बोलता है, वो जो लड़का था अभी क्राइम ब्रांच से, वो बोलता है आप जो ये नकली राहुल बोल रहे हैं, क्या इसके पास से कोई फ़ोन वगैरह कोई लैपटॉप आपको कुछ नहीं मिला क्या? तो आर्या जो बोलती है लैपटॉप फ़ोन, एक सेकेंड। इतना बोलने के बाद जो है वो दूसरे फ़ोन से सांझ को कॉल करती है और सांझ को कॉल करने के बाद बोलती है कि तुम वहाँ गए थे, उसका फ़ोन या लैपटॉप कुछ तुमको नहीं मिला है क्या? तो सांझ बोलती है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं मिला है। तो आर्या बोलती है ठीक है। तो फ़ोन कॉल कट करती फिर बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं मिला। फिर बोलते हैं मैडम
आप खुद सोचिए, अभी के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ज़माने में कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास फ़ोन या लैपटॉप नहीं होगा। इसका मतलब तो यही है कि वो अच्छे से जान रहा था कि आप लोग आने वाले हैं। उसने सारी चीज़ें छुपा दी हैं या कहीं किसी को दे दी हैं या कुछ भी। तो आर्या बोलती है ठीक है, मैं पता लगाती हूँ। इतना बोलने के बाद कॉल कट होता है। कॉल कट होने के बाद जो साक्षी भी है वो भी अपने किसी केस को लेकर थोड़ा सा परेशान में थी। तो जो आर्या बोलती है क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम है क्या? साक्षी बोलती है प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, वो मेरे पास एक न्यू केस आया है। तो अपने केस के बारे में कुछ बताती है, क्या है कैसा है। अब एज यूजुअल ये रात जो है वो निकल जाती है। अब ये रात निकलने के बाद ये लोग सब अपने डेली रूटीन में ही चल रहे थे। इस बीच सब उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता वास्ता करने के बाद ये लोग जाते हैं अपने अपने काम पे भाई। अब जैसे अपनी ड्यूटी जाते हैं, आर्या जो है वो अपनी एक टीम रेडी करती है। टीम रेडी करने के बाद वो लोग जाते हैं राहुल के हॉस्टल। राहुल के हॉस्टल जाते हैं, उसके कमरे में उसके अच्छे से पूरा छानबीन कर ही रहे थे, तभी उसके कमरे की जो ड्रॉल था उस ड्रॉल में कुछ चीज़ें मिलती हैं। कुछ डायरी थे, डायरी के साथ फ़ोन थे, फ़ोन के साथ एक लैपटॉप था। अब वो फ़ोन ओपन कर रही थी बट पासवर्ड लगा हुआ था, ओपन ही नहीं हो रहा था फ़ोन। और जो लैपटॉप था वो तो भाई ऑफ ही था, डेड हो गया था, चार्ज नहीं था शायद तक उसमें। सारे सब चीज़ को देखती है, तभी अचानक सांझ को कोई और चीज़ मिलता है। सांझ उसको देख के शॉक पे जाती है और बोलती है आर्या इसको देखना ज़रा। तो आर्या बोलती है अरे क्या हो गया, क्या है अब। इतना बोलने के बाद जैसे ही आर्या वहाँ जाती है तो जैसे ही जो सांझ है उसको कुछ पकड़ाती है, तो आर्या उसको देख के वो भी शॉक्ड हो जाती है कि अरे ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। बट ये तो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक। स्टोरी कैसा लगा कमेंट कर देना। अब हम अगले पार्ट में देखेंगे कि क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर।